तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंदवल्ली नामक द्वितीय अध्याय के अष्टम अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक के प्रथम मंत्र का मूल में विचार हम लोग कर चुके हैं। भाष्य का विचार हो रहा है। भाष्य में भगवान भाष्यकार ने ये बताया था कि ब्रह्मानंद निरतिशय आनंद है। उस निरतिशय आनंद की उपलब्धि मय के रूप में होती है, आत्मा के रूप में होती है, क्योंकि निरतिशय आनंद और ब्रह्म ये अलग अलग दो चीजें नहीं है। तो निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म आत्मा के रूप में उपलब्ध होता है किन्हें? तो एक विशेषण बताया था अधिकारी का, व्यावृत्त विषय बुद्धि गम्य। व्यावृत्त विषय शब्द का अर्थ है विषयभ्यो व्यावृत्ताः इति व्यावृत्त विषया, ऐसा समास करते हैं। तो व्यावृत्त विषय शब्द का अर्थ निकलता है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभवी, ब्रह्मात्म एकत्वदर्शी, और उनकी बुद्धि से गम्य है। उनकी बुद्धि होगी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक चरम वृत्ति रूपा, और उससे गम्य है निरतिशय आनंद स्वरूप ब्रह्म। उसे मूल श्रुति ने रसो वै सह इस वाक्य में रस शब्द से कहा है, और ब्रह्म की रस रूपता को सिद्ध करने के लिए और ब्रह्म जिज्ञासुओं को ब्रह्मानंद की उपलब्धि कराने के लिए जिनकी बुद्धि विषयों से व्यावृत्त नहीं हुई है, ब्रह्मात्मदर्शी जो नहीं है, अपितु अनात्मदर्शी है, अनात्मा है विषय, उन्हें सहसा विषयों से व्यावृत्त करके निरतिशय प्रत्यक रूप जो ब्रह्म है उसके ओर ले जाया नहीं जा सकता। इसलिए विषयानंद जो सबके अनुभव में आता है, उस विषयानंद को कहा गया सातिशय आनंद, और वो सातिशय आनंद भी है निरतिशय आनंद की ही मात्रा, लेश, अंश, इनमें लेश लेशी भाव संबंध है। लेश कहते हैं अंश को, लेशी कहते हैं अंशी को। अंशी है निरतिशय आनंद, अंश है विषयानंद। यद्यपि निरतिशय आनंद निरंश है, निरंश का मतलब निरवयव है, सांस नहीं है। सांस का अर्थ होता है सावयव। तो भी विषयानंद को देख करके जैसे जीव और ब्रह्म का अंशांशी भाव की कल्पना है, ममैवांशो जीवलोके
इत्यादि वचनों में। ऐसे ये विषयानंद तथा निरतिशय आनंद में कल्पित अंशांशी भाव संबंध है। उनमें एक भी संबंधी कल्पित हो तो संबंध कल्पित होता है। तो अंश जिसको कहा जा रहा है विषयानंद को, वह कल्पित होने से निरतिशय आनंद कल्पित न होने पर भी जिसे अंशी कहा जा रहा है वह कल्पित अंश की दृष्टि से अंशी है। इसलिए संबंध अंशांशी भाव उसमें कल्पित हुआ। और जब कल्पित अंशांशी भाव को लेकर के निरतिशय आनंद में जिज्ञासु की बुद्धि पहुंचेगी, का मतलब निरतिशय आनंद को विषय बनाएगी मय के रूप में चरम वृत्ति जिज्ञासु की, तो स्वयं ही उसे अनुभव होगा कि यह निरतिशय आनंद तो निरंश है, लेशी नहीं है। इसलिए शुरू में यहां पर अंशांशी भाव की कल्पना करके कहा गया कि संसार के प्राणियों के अनुभव में आने वाला जो भी विषयानंद है वह इसी निरतिशय आनंद का एक लेश है। तो लेश आनंद विषयानंद लेश होगा तो निरतिशय आनंद लेश ही हो जाएगा। वह जो निरतिशय आनंद है वह सबका स्वरूप होने पर भी जैसी अविद्या प्रबल होती जाती है उससे विद्या दुर्बल होती है। तो अविद्या के प्राबल्य से विषयानंद के ओर अभिमुख रहती है बुद्धि, और जैसी जैसी अविद्या शिथिल होती जाएगी ऐसी ऐसी बुद्धि जो क्षुद्र आनंद है उन क्षुद्र आनंदों से उत्कृष्ट आनंद के ओर अभिमुख होगी। इसलिए आनंद में सातिशयता है निकृष्टता उत्कृष्टता रूप। तो जो प्रथम आनंद है जो सबसे निकृष्ट है उसे कहा गया एक मानुषानंद। लेकिन उस मानुषानंद की भी विशेषता बताते हुए श्रुति ने कहा था इवाशात साधु इवा आध्यायक आशिष्ट दृढ़िष्टो बलिष्ठ और तस्य इयम पृथ्वी सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुषानंद। जो आनंद मीमांसा में बताए जाने वाले आनंद हैं उनमें सबसे निकृष्ट आनंद है, वह भी आनंद कब माना जाएगा, कौन से आनंद को माना जाएगा? तो कहा कि जो प्रथम वया है, का मतलब युवा है, आयु के दो भाग ही किए गए, एक युवावस्था दूसरी जरावस्था, एक विवक्षा से। तो जिस विवक्षा से आयु द्विविधा ही है, युवा और जरा रूपा ही,
उनमें युवा आयु है, प्रथम उसको कहा जाता है। और वह प्रथम वया जो युवा है, वृद्ध नहीं है, लेकिन स्वैराचारी नहीं है। इसे दिखाने के लिए कहा साधु युवा। तो साधु युवा का अर्थ है शास्त्रानुसार जीवन जीने वाला, श्रुति स्मृत्युक्त पुण्य कर्म का ही अनुष्ठान करने वाला, श्रुति स्मृति से निषिद्ध कर्म को न करने वाला, उसे कहा जाएगा साधु युवा। और आध्यायक शब्द से लिया जाएगा श्रोत्रिय को। तो ये दो विशेषताएं हुई, एक तो साधु युवत्व और दूसरी आध्यायकत्व। आध्यायक का अर्थ है श्रोत्रियता, यानी श्रोत्रिय कहा जाता है वेद अध्ययन कर चुका है जो। श्रोत्रियो वेदोधीते, इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार वेद का ज्ञान है जिसको, वेदार्थ ज्ञानवान। और जो शास्त्रोक्त कर्म है उनको करने में दीर्घ सूत्री नहीं है, आशिष्ट है। आशिष्ठ कहा जाता है, इष्ठन प्रत्यय हुआ आसु शब्द से। आसु का अर्थ होता है शीघ्र, इसलिए आशिष्ट का अर्थ निकलेगा शीघ्रकारी। आसु शब्द से लीजिए शीघ्रकारी को, का मतलब जो कल करना है वो आज ही करता है, और जो आज करना है वो वर्तमान में ही करता है, दीर्घ सूत्री नहीं है। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जो अपने काम में तत्पर होते हैं। ऐसे अनेक लोगों में, शीघ्रकारी अनेक लोगों में जो अति शीघ्रकारी है उसे कहा जाता है आशिष्ठ। और अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ संकल्प जो है उसे दृढ़िष्ठ कहा जाएगा, दृढ़ संकल्प वाला। थोड़ा कोई विघ्न आया तो जो उद्देश्य है उसको बदल दिया, तो दृढ़िष्ठ नहीं कहा जाता। कितने भी विघ्न आ जाए, कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि, इस निश्चय वाला उसे दृढ़िष्ठ कहा जाता है। और बलिष्ठ कहा जाता है, दृढ़ निश्चयी तो दृढ़िष्ठ हुआ, और बलिष्ठ हुआ उसके लिए सामर्थ्य संपन्न भी है। सामर्थ्य की भी कमी नहीं है जिसमें, अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ है। समर्थों में अति समर्थ, बलवानों में अति बलवान। ये आध्यात्मिक संपत्ति है, युवा से लेकर के बलिष्ठ तक बताई गई। कुछ तो शारीरिक संपत्ति है, कुछ ऐन्द्रियक है, कुछ मानस है, और इसलिए ये सब की सब आध्यात्मिक कहलाएगी। और आदिभौतिक के विषय में कहा गया था, तस्य इयम पृथ्वी सर्वावित्तस्य पूर्णा स्यात्। तो ये सब आध्यात्मिक साधन संपन्न व्यक्ति का परामर्शक है, तस्य ये सर्वनाम। तो आध्यात्मिक साधन संपत्ति से युक्त व्यक्ति
में आधिभौतिक सामग्री की भी कमी नहीं है। ये दिखाने के लिए कहा कि इयम पृथ्वी वित्तस्य सर्वा इयम पृथ्वी वित्तस्य पूर्णा स्यात्। तो संपूर्ण पृथ्वी इसके अधीन है, लेकिन खजाने खाली हैं और खाली पृथ्वी पृथ्वी है तो काम नहीं चलेगा ना। इसलिए कहा वित्तस्य पूर्णा। और वित्त शब्द से लेना शास्त्रोक्त कर्म का अनुष्ठान करने के लिए उपयोगी सामग्री। ये वित्त होता ही, मानुष वित्त होता ही शास्त्रीय कर्म करने के लिए। तो शास्त्रोक्त कर्म के अनुष्ठान उपयोगी भौतिक सामग्री से संपन्न ये तस्य इयम पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् वाक्य से बताया गया विशेषण। इन सब विशेषताओं से युक्त व्यक्ति को जो आनंद होता है उसे एक मानुषानंद कहा जाता है। इसलिए कहा कि स एको मानुष आनंद। और बाकी मनुष्यों को जो आनंद मिलता है वो आनंद कम और दुख ही अधिक होने के कारण दुख कोटि में ही गिना जाता है। मानुषानंद माना जाएगा उस व्यक्ति को मिलने वाले आनंद को। और यहां पर आनंद की मीमांसा में इसे सबसे निकृष्ट आनंद माना गया है, प्रथम आनंद माना गया है, शुरू वाला आनंद। अब इससे उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक आनंद मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, फिर देव, फिर आजान देव, फिर कर्मज देव, और ये जो है केवल देव, और उनसे फिर देवाधिपति इंद्र, फिर इंद्र के गुरुदेव बृहस्पति, और विराट, और विराट के बाद हिरण्यगर्भ। इन सब को मिलने वाला जो आनंद है ये पूर्व आनंद की अपेक्षा उत्तरोत्तर 100 गुना अधिक आनंद है। और उत्तर आनंद की अपेक्षा न्यून आनंद है 100 गुना, कम कम आनंद होता जाएगा। हिरण्यगर्भ को जितना आनंद मिलता है उससे 100 गुना कम मिलेगा आनंद। किसको? प्रजापति को। प्रजापति है विराट, और उनके आनंद से कम हो जाता है 100% आनंद इनका, बृहस्पति का 1% ही रहता है खाली। ऐसे उत्तर से पूर्व की ओर आएंगे तो कम कम होता जाएगा। पूर्व आनंद से उत्तर आनंद की ओर जाएंगे तो 100 गुना अधिक बढ़ता जाएगा आनंद। ये सब मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत जितने आनंद हैं इनको कहा गया सातिशय आनंद, क्योंकि इनमें उत्कर्ष अपकर्ष है। इनके उत्कर्ष अपकर्ष का निमित्त है अंतःकरण का जो प्रसाद है, प्रसन्नता है। जो प्रथम आनंद जिसको मिल रहा है मनुष्य को, ईवाशा, साधु विवाह इत्यादि विशेषता वाले,
उसका चित्त जितना प्रसन्न होगा उससे 100 गुना अधिक प्रसन्नता रहती है मनुष्य गंधर्वानंद में, मनुष्य गंधर्व में। मनुष्य गंधर्व का चित्त 100 गुना अधिक प्रसन्न होता है। और जैसी जैसी प्रसन्नता बढ़ती जाएगी चित्त की, आनंद बढ़ता जाएगा। मनुष्य शरीर में रह करके भी उत्तर उत्तर जो 100 गुना अधिक अधिक आनंद बताए गए हैं मनुष्य गंधर्वानंद से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत के, उनकी अनुभूति, उनके जैसे आनंद की अनुभूति की जा सकती है। यदि मनुष्य शरीर में रहते हुए भी मनुष्य गंधर्वों का चित्त जितना प्रसन्न रहता है उतना प्रसन्न चित्त मनुष्य शरीर में रहे, तो माना जाता है कि देव गंधर्व को, मनुष्य गंधर्व को जितना आनंद मिल रहा है उतना ही आनंद मिलेगा मनुष्य शरीर में रहने वाले व्यक्ति को भी। और ये चित्त की प्रसन्नता का हेतु होता है जैसी जैसी कामनाओं का विषयभूत पूर्व पूर्व जो क्षुद्र आनंद है ना, अल्प आनंद है, निकृष्ट आनंद है, वह छूटता जाएगा और उत्तर उत्तर जिस आनंद में पहुंचेगा चित्त, उसके प्रति वैराग्य नहीं होगा। तो वहां जहां अटका है चित्त उत्तर में जाकर के, वहां जो योनि है उस योनिस्थ व्यक्ति का चित्त जितना प्रसन्न होगा उतना प्रसन्न चित्त मनुष्य का भी रहेगा। वैराग्य में कोई जरूरी नहीं है कि सब के सब जितने भी वैरागी हैं उन्हें इस मनुष्य लोक के आनंद से लेकर के हिरण्यगर्भ पर्यंत के आनंद के प्रति वैराग्य हो। कई लोग ऐसे मिल सकते हैं वैरागी, वैराग्यवान, जिन्हें मनुष्य लोक के प्रति वैराग्य है, गंधर्व लोक के प्रति वैराग्य नहीं है, मनुष्य गंधर्व के प्रति वैराग्य नहीं है, वो बनना चाहते हैं। हिरण्यगर्भ के बीच वाले मनुष्य से लेकर के जो हैं उनमें से कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, तो फिर वहां जाकर के उनके चित्त की प्रसन्नता रुक जाएगी। और कोई कोई होगा जिसको आ ब्रह्म भुवना लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन इत्यादि शास्त्र वचन के अनुसार ब्रह्मलोक में भी अनित्यत्वादि दोष दर्शन होगा, जैसे नचिकेता को हुआ। उनके लिए फिर निरति से आनंद मिलता है, ये सब बताया जाएगा। तो अकाम हतत्व एक विशेषण है, वो आएगा द्वितीय पर्याय से लेकर के उत्तर उत्तर पर्याय में, प्रथम पर्याय में नहीं आएगा मानुषानंद में। तो ये उत्कर्ष में हेतु हो गया चित्त की प्रसन्नता। जैसे जैसे चित्त की प्रसन्नता बढ़ती जाएगी आनंद की अभिव्यक्ति भी प्रसन्न चित्त में अधिक होगी। इस अभिप्राय से इसके अवतरण भाष्य में भगवान भाष्यकार ने ये सब चर्चा की थी। अब ईवाशात साधु इवा इत्यादि मूल प्रथम मंत्र का जो भाष्य है इसे देखिए। ईवा शब्द का अर्थ करते हैं प्रथम, कि ईवा यानी प्रथम वया, ये ईवाशात
साधु ईवा। यहां पर जो शुरू वाला ईवा शब्द है उसका यह अर्थ हुआ प्रथम वया। 2 नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि जो लोग आयु के 2 ही प्रकार करते हैं उनके दृष्टि में यहां ईवा शब्द का अर्थ प्रथम वया किया कि पूर्वम वयो यौवनम जरा चोत्तरम इति द्विधो विभागाभिप्रायेण आह ईवा प्रथम वया। तो ये कहते हैं कि 2 प्रकार का ही आयु है, आयु के 2 ही प्रकार हैं। एक प्रथम वय पूर्वम वयः और उत्तर वयः। तो पूर्व वय का नाम होगा यौवन यानी ईवावस्था। यौवन का अर्थ है ईवावस्था। कौन सा प्रत्यय है यौवन में? तद्धित प्रत्यय तो हजारों है, उनमें से कौन सा तद्धित है? हाँ? हाँ? अण, तो अण प्रत्यय है। प्रातिपदिक क्या है? ईवा प्रातिपदिक है, ईवन। तो यूनः भावः, यूनः भावः इस अर्थ में ईव शब्द से, ईवन शब्द से अण प्रत्यय हुआ। न हल है, नकारांत शब्द है ईवन, तो आदि वृद्धि हो जाती है णित होने से। नित प्रत्यय है ना, तो आदि वृद्धि हुई तो अच को वृद्धि होनी है। ईवन में आदि अच कौन है? 2 अच है, एक व में अ और ईवन में उ। तो उ को अवृद्धि हो गई। न हल है, वो अण के अ में चला मिल जाएगा तो यौवनम बनेगा। तो यौवनम यानी प्रथम वय, प्रथम अवस्था, वो ईवावस्था कहलाएगी। और जरा ये उत्तर अवस्था है। तो यहां ईवा है का मतलब प्रथम वया है। अब साधु ईवा में कर्मधारय समास है, उसका विग्रह करके बता रहे भाष्यकार भगवान कि साधु ईवेति ये प्रतिग्रहण है और साधुश्चासो ईवा चेति यूनो विशेषणम। यूनो कौन सी विभक्ति है? ईवन शब्द का यूनो बनता है, संप्रसारण होता है ना, और इसलिए संप्रसारणाच्य सूत्र से दीर्घ हो गया। तो न बचा, वो गस के वो सब हो करके यूनो विशेषणम यानी ईवा का विशेषण है। जो शुरू वाला ईवा शब्द है उसका विशेषण है साधु ईवा शब्द। तो साधुश्चासो ईवाच इति साधु ईवा। तो फिर खाली साधु इतना विशेषण दे देते, दूसरा ईवा शब्द का प्रयोग क्यों किया? इसके विषय में इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं ईवा अपि असाधुर भवति और साधुर अपि अविवा अतो विशेषणम ईवा शात साधु ईवा इति। तो कहते हैं जो ईवा है वह असाधु भी हो सकता है। साधु का अर्थ है
शास्त्रोक्त कर्म करने वाला, तो जो ईवा है वो सभी के सभी ईवा शास्त्रोक्त कर्म करने वाले ही हो, कोई आवश्यक थोड़ा ही है। दुर्योधनादि जैसे भी है। तो इसलिए कहा कि ईवापि असाधु भवति, शास्त्र निषिद्ध कर्म करने वाला हो सकता है। और जो ईवा नहीं है, वृद्ध है, वह भी साधु हो सकता है, शास्त्रोक्त कर्मकारी हो सकता है। तो साधुरपि अविवा भवति, ऐसा पूर्व वाली क्रिया इधर भी ले आई है। तो जो शास्त्रोक्तकारी हैं वह जराग्रस्त भी हो सकता है, वृद्ध भी हो सकता है। इसलिए विशेषण है अतो विशेषणम ईवाशात साधु इवा इति। ये विशेषण होने से अर्थ निकला कि ईवा हो और वो भी शास्त्रोक्त कर्मकारी ईवा हो। तो दूसरे ईवा शब्द ने वृद्ध का व्यावर्तन कर दिया। साधु होने पर भी वृद्ध नहीं है, क्योंकि मानुषानंद का उपभोग करने के लिए वृद्ध शरीर से कैसे कर पाएगा। मनुष्य लोक के विषयों का उपभोग, इसलिए यहां पर एक ईवा शब्द जो है वह द्वितीय वया जो होगा उसका व्यावर्तक बनेगा, वृद्ध का व्यावर्तक बनेगा। अध्यायक शब्द का अर्थ करते हैं अधीत वेद, अध्यायक शब्द का अर्थ निकला। और आशिष्ठ शब्द का अर्थ करते हैं आशुतमः, आशिष्ट शब्द का अर्थ है आशुतम। और आशुतमः शब्द का भी अर्थ करते हैं क्षिप्रकारीषु मध्ये स्वयं अतिशयत्वात् इत्यर्थ। आशुतमः क्यों कहा जा रहा है? तो जो क्षिप्रकारी है, तत्काल कार्य करने वाले हैं, उनमें भी यह स्वयं स्फूर्णा से ही अतिशीघ्र कार्य करने वाला है, इसलिए अतिशय संपन्न है। और दृढ़िष्ठो का अर्थ कर दिया दृढ़तमः, और बलिष्ठो का अर्थ कर दिया बलवत्तमः। इस प्रकार ये आध्यात्मिक संपत्ति बताई गई। तो ये कहते हैं एवं आध्यात्मिक साधन संपन्न। इस प्रकार आध्यात्मिक साधन मानुषानंद के लिए जो अपेक्षित हैं उनसे यह संपन्न है जो मनुष्य, वह यहां पर बताया गया। आध्यात्मिक साधन संपत्ति के बाद आधिभौतिक साधन संपत्ति बताई जा रही है कि तस्य इयम पृथ्वी, पृथ्वी शब्द का अर्थ कर दिया उर्वी, पृथ्वी का पर्यावाचक है उर्वी। और थोड़ी सी नहीं, अपितु सर्वा पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी। वित्तस्य यानी वित्तेन उपभोग साधनेन दृष्टार्थेन अदृष्टार्थेन च कर्म साधनेन संपन्ना यानी पूर्णा स्यात्। स्यात् एक क्रियापद है ना मूल में, वो यहां पर आएगा। तो संपूर्ण पृथ्वी जो दृष्ट प्रयोजन तथा अदृष्ट प्रयोजन के साधन से, भोग साधनों से संपन्न है, वो है भोग साधन का विशेषण है कर्म साधनेन। तो कर्म से, कर्म है साधन जिसका,
ऐसा बहुरी समास करिए। किसका? दृष्टार्थे न अदृष्टार्थने का ये विशेषण बनेगा। कि कर्म है साधन जिसका ऐसा जो दृष्ट प्रयोजन और अदृष्ट प्रयोजन है उनसे संपन्न है जो पृथ्वी, और वो थोड़ी सी नहीं पूर्ण संपूर्ण पृथ्वी, और उसका मालिक है, ये स्वामी है, वो कहलाता है पृथ्वीपति। पृथ्वीपति का ही दूसरा एक नाम है राजा, इसलिए कहा एक प्रकार से राजा पृथ्वीपति इत्यर्थ। पृथ्वीपति राजा, ये इस वाक्य का अर्थ निकला। भौतिक साधन संपन्न राजा। और तस्य च य आनंद, इस सार्वभौम राजा के लिए इन साधनों से उपलब्ध होने वाला जो आनंद है उसे कहा जाता है एक मानुषानंद। तो कहते हैं स एको मानुषो, यानी मनुष्यानाम प्रकृष्ट एक आनंद। तो मनुष्यों में सबसे उत्कृष्ट आनंद यदि मनुष्य योनि में मिलता है तो ये आनंद माना जाता है। बाकी मनुष्यों को मिलता है वो दुख अधिक सुख कम होने से वो दुख कोटि में ही गिना जाता है। अब इस प्रकार प्रथम आनंद की चर्चा पूर्ण हुई। गंधर्वानंद की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं भाष्कर भगवान। ते ये शतम मानुषा आनंदा स एको मनुष्य गंधर्वानाम आनंद। तो ते ये शतम मानुषा आनंदा, तो वे जो 100 मानुषानंद हैं वे माने जाएंगे एक आनंद। 100 आनंद मिलकर के एक आनंद किनका? गंधर्वों का, मनुष्य गंधर्वों का। तो स एको मनुष्य गंधर्वानाम आनंद। तो मनुष्य गंधर्व किसको कहते हैं? तो कहते हैं मानुषानंदात। अच्छा, पहले आनंद की ही चर्चा है कि मानुषानंदात शतगुणेन उत्कृष्टो मनुष्य गंधर्वानाम आनंदो भवति। यानी 100 मानुषानंद का एक गंधर्व मनुष्य गंधर्वानंद है का अर्थ कर दिया। मानुषानंद से 100 गुना अधिक उत्कृष्ट आनंद होता है किसका? मनुष्य गंधर्व का। मनुष्य गंधर्वानाम आनंदो भवति। अब मनुष्य गंधर्व किसको कहते हैं? तो कहते हैं इस कल्प में ही जो पहले मनुष्य रहे और फिर गंधर्व बनने के लिए जो शास्त्र ने साधन बताया है उस साधन का अनुष्ठान करके गंधर्व लोक में चले गए, वहां गंधर्व योनि को प्राप्त हुए, वे हैं मनुष्य गंधर्व। इसी दृष्टि से कहते हैं कि मनुष्या संत कर्म विद्या विशेषात गंधर्वत्वम प्राप्ता मनुष्य गंधर्वा। तो पहले मनुष्य थे, फिर कर्म और विद्या यानी उपासना विशेष का अनुष्ठान करके गंधर्व योनि को प्राप्त हुए। इसी कल्प में उन्हें कहा गया मनुष्य गंधर्व। और उनका आनंद 100 गुना अधिक है एक मानुषानंद की अपेक्षा।
अब मनुष्य गंधर्वों का आनंद एक मानुष्यानंद के से 100 गुना अधिक होने में, उत्कृष्ट होने में निमित्त बताया जा रहा है, ते ही अंतर्धानादि शक्ति संपन्ना सूक्ष्म कार्यकरणा इत्यादि से, यहां से लेकर के आगे वाले पृष्ठ में 2 पंक्ति वहां तक है। मनुष्य आनंद की अपेक्षा मनुष्य गंधर्वानंद में 100 गुना अधिक उत्कर्ष का हेतु ज्ञापक ये भाष्य वाक्य है। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल।